सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित सभी सफल छात्र छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग भी क्लास 10th में अच्छे अंक को प्राप्त किए हैं, आगे उन्हें पढ़ाई को जारी रखना है और फिर 11th और 12th की बेहतर तैयारी करना है। फिलहाल 10th वाले स्टूडेंट के लिए तो वही करना होगा। अब रह गई बात जो 12th में या तो फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं या सेकेंड या थर्ड डिवीज़न से, शायद मुझे लगता है कि अब कहीं नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ टैलेंट होना चाहिए और उसी टैलेंट को आपको प्रदर्शित करना है। तो मैं यही भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जीवन में बहुत अच्छे करें। ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ सरकारी जॉब प्राप्त होने के बाद ही हम कर सकते हैं। चाहे आप जिस क्षेत्र में रहे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या किसी गृह कार्य को कर रहे हो, जिन क्षेत्रों में हो आप पूरा मन लगा करके और अपने काम को ईमानदारी पूर्वक ज़रूर करें। यदि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे तो आप जीवन में एक अच्छे ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो बहुत सारे चीज़ जो आपको गुलशन सर बताए ही हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें कुछ प्राप्त करना है तो कुछ होना पड़ेगा। क्योंकि जब भी प्राप्त शब्द आता है तो उसके साथ एक शब्द लग जाता है कि अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ आपको खोना होगा। तो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए आप सब लोग हमेशा अपने लक्ष्य पर अग्रसर रहिएगा। आपको लगता है अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से और आपको जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, उससे लड़ने का प्रयास करें। अपने आप को कभी कोसे नहीं कि मुझे यह करना था और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जब भी आपको यह मन में आएगा कि मुझे कुछ करना है तो आप निश्चित रूप से कर पाइएगा। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, भगवान कोई ऐसे दूत को आपके यहाँ भेजेंगे जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब होगा उसको उस समय हेल्प करेंगे। जहाँ आपको ज़रूरत होगा पैसे की और आपके पास पैसा नहीं रहेगा, अगर अपने काम को आप ईमानदारी से करते हैं तो वह चीज़ आपको पूर्ति ज़रूर हो जाएगा। तो ढेर सारी बातों को न कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।